ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना इनटू पायरुविक एसिड। और ये कहाँ पर होता है मेनली ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर? ये साइटोप्लाज्म में होता है। और इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ईएमपी पाथवे? इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्बडन और मेरूफ ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ईएमपी पाथवे हो गया, साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये मल्टीपल स्टेप होते हैं और इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इसके लिए एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। मेनली जहाँ पे भी एटीपी रिक्वायरमेंट होती है उसमें मेनली एंजाइम काइनेज होता है, तो हेक्सोकाइनेज। और जो एक एटीपी यूटिलाइज हुई है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये आइसोमरेज एंजाइम है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। और इसके लिए भी एक एटीपी रिक्वायरमेंट है, तो इसका जो नाम होएगा काइनेज आखिरी में आएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बाइफॉस्फेट में किससे कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज से। और ये काइनेज है इसलिए एटीपी रिलीज हो रही है और एक एटीपी यूज हो रही है। जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये कन्वर्ट किस में होगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PGAL। और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में DHAP। और जो DHAP PGL होते हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो अल्टीमेटली 2 PGL बन जाएंगे क्योंकि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PGL में। तो ये अल्टीमेटली हर चीज़ जो बनेगी यहाँ से यहाँ पे ये इंटू 2 बनेगी। और जो इसमें एंजाइम यूज होता था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए वो एल्डोलेज था। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जो PGAL है वो किस में कन्वर्ट होएगा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेल्ड किस में कन्वर्ट होएगा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए एक NAD की रिक्वायरमेंट होती है, उससे NADPH बनता है। तो कितने NADPH बने? 1 से 1 बना, तो 2 से कितने बने? 2 NADPH। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। उसके लिए भी एक ATP बनेगा, तो कितने ATP बने? 2 ATP बने, क्योंकि 1 से 1 बन रहा था, 2 से 2 बनेंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या बनेगा? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। और अल्टीमेटली ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगी, यहाँ पे भी 2 ATP बनेगी। तो टोटल तो 4 ATP बनी है, टोटल 4 ATP बनी है। और यूटिलाइज कितनी हुई है? 2 ATP। तो नेट प्रोडक्शन कितना हुआ है? नेट प्रोडक्शन हुआ है 2 ATP का एंड 2 NADH का। ठीक है, तो जो ये नेट प्रोडक्शन हुआ, नेट प्रोडक्शन वो हुआ 2 ATP एंड 2 NADH। अब बात करते हैं, और जो ये मेनली ग्लाइकोलिसिस किस में होता है? ग्लाइकोलिसिस ये किस में होता है? मेनली ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है। एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ।